चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फिर। सॉरी 27, 26 किया ना अभी हमने। 27, 27 कर सकते हो बेटा? करोगे ट्राई? लो मैं करा देता हूँ, नहीं लो। 30। ओके, सक्षम कह रहा है 30 करा दो सर, बाकी तो मैं कर लूंगा। बाकी तो चलो एक बार 30 देख लेते हैं पहले। थर्टी में ये दिया हुआ जैसे 1/1 प्लस ए रेस्ट पर वाई ए रेस्ट पर एक्स नीचे ले लिया। 1 प्लस ए रेस्ट, सब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बेटा, एक ही तरीका है इनका। अब आप क्या लोगे यहाँ पे एलसीएम? ए रेस्ट पर एक्स ए रेस्ट पर वाई अपॉन ए रेस्ट पर एक्स, ए रेस्ट पर वाई ए रेस्ट पर एक्स ए रेस्ट पर वाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो ये आ जाएगी वैल्यू। सिंपल ही था बेटा ये भी, ये वाई ऊपर इन्वर्स हो जाएगा इसका, दोनों का एलसीएम ये सेम ही आ गया। तो यहाँ वैल्यू रहेगी ये, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर। ओके सक्षम? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा जितना आप घर से करोगे ना उतना ही मैं आगे कराऊंगा, डाउट लूंगा तो भी समझ में आएगा। ये भी ऐसे ही है, देखो कंडीशन है एक्स वाई, तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या रखोगे? 1/z। सेम ऐसे ही है, लास्ट वाले को अभी छेड़ना नहीं है, पहले दो को लो, फिर ये इसका सेम बन जाएगा, फिर जो सेम नहीं बनेगा उसी में दोबारा एक बार प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, सेक्शन आपने बीच के कर लिए क्वेश्चन क्या? 34 पूछ रहे हो? 34 सेम है बेटा, अभी जो कराया मैंने पीछे, ये सारे क्वेश्चन सेम है। 34, 35, 36 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो कैसे, सबको इक्वल टू के ऐड करना होता है, इक्वल टू के ऐड कर दो, यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अभी इतने सारे क्वेश्चन कराए हमने, वैसे ही है सेम। 1/a, 5 इक्वल टू क्या आएगा? के रेश पावर 1/b, और 75 क्या होगा? के रेश पावर 1/c। अब 3, 5 और 75 में रिलेशन ढूंढो, तो आपको पता है 75 कैन बी रिटन एज 3 × 5², ये लिखा जा सकता है। अब 75 की वैल्यू तो ये है के रेश पावर 1/c, 3 की भी क्या है वैल्यू? के रेश पावर 1/a, और 5 क्या है? के रेश पावर 1/b, 1/b, और इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई है। तो के रेश पावर 1/c इक्वल टू आएगा 1/a प्लस ये आ जाएगा 2/b। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। अभी जितने क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हमने, वैसे ही है। 5.6 वाला था जो 5.678 वाला, सेम ऐसे ही था। अब यहां से इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो सबको एक साइड ले लो, फिर एलसीएम ले लो, यही हो सकता है, या यहीं पे एलसीएम ले लो एक बार, ए बी, तो यह आएगा b+2a 1/c, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी c, मतलब ए बी इक्वल टू c इंटू b+2a, या 2a+b कह सकते हैं आप इसको, और इसको आप राइट में ले आओगे तो ए बी माइनस सी इंटू 2a+b इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ गया आपका? 0। ओके, सारे क्वेश्चन सेम है बेटा ये,
जो 34 है, 35 है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। चलो आगे आगे बताओ कितने स्टूडेंट ट्राई करें अभी। मुझे नहीं लगता, ईशा की तबीयत खराब थी कह रही है। और ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जब आप सारे ट्राई कर लोगे तो साथ में एक ये टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटीज का, इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है। देखो इसके लिए हम एक मिनट नेक्स्ट पेज एक ले लेते हैं। देखो इसमें, देखो लॉग के अंदर जो वैल्यूज हम निकालते हैं, मान लो आपसे कहा जाए लॉग 38 की वैल्यू बताओ, लॉग 385 की वैल्यू बताओ, लॉग 3857 की वैल्यू बताओ, लॉग 38572 की वैल्यू बताओ, लॉग 3856724 की वैल्यू बताओ। मानो ऐसी वैल्यूज पूछी जाए आपसे। देखो वैसे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टेबल से निकालते हैं। लॉग की ना एक टेबल है, आपको ना बुक के लास्ट पेज पे एक ना टेबल दी हुई है, मालूम है आप सबको। ये एक मैं आपको शेयर करके दिखाता हूं मैं। ये ये एक टेबल दी हुई है जहां वैल्यूज कुछ दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू। ये अलग चैप्टर 4 से रिलेटेड है, पर मुझे जो चाहिए मैं वो निकाल लेता हूं मैं डायरेक्ट। मुझे जो चाहिए, एक मिनट, ये लॉग, ये लॉग वाली टेबल है हमारी, यहां से वैल्यू निकाली जाती है। हालांकि ये अब नहीं आती है टेबल, आपको अगर कोई आ जाता तो टेबल की डिमांड कर सकते हो वहां पे, और नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। आजकल टेबल वाले क्वेश्चन नहीं आते, एक वैल्यू दे करके उससे रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं फिर भी एक बार आपको टेबल से वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं मैं, आप उसको देखो। हमारी वैल्यू थी, हम क्या निकालना चाहते हैं, किसी की वैल्यू निकालना चाह रहे थे हम। एक मिनट, मान लो मैं बात कर रहा हूँ लॉग 3857 की बात करता हूँ, एक बार मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ 3857 की। लॉग 3857 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 3857 का मतलब है पहले जो दो डिजिट है ना हमारे, दो डिजिट हमारे 38, 3857 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो पहले आप 38 पे जाओ, ये 38 हो गया। इस 38 के बाद पहला डिजिट कौन सा, 5। तो 38 का देखो ऊपर से अगर आप देखोगे, एक मिनट ये भी एक साथ दिखाना पड़ेगा, एक मिनट जूम भी कर लेते हैं इसको। देखो ऊपर से जरा आप देखोगे तो ये ना एक टेबल यहाँ पे दी हुई है ऐसे, 0 1 2 3 ऐसे लिख के, ठीक है। मैं इसको ना यहाँ लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अब मैं इस पे जाता हूँ अपनी वैल्यू पे 38 पे। 38 का है मेरा ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये 38 है मेरे पास, ये 38। तो इसका मतलब 38 के बाद ये पहली वैल्यू 0 के लिए है, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए है। तो यहाँ पे जब 38 का पहला डिजिट 5 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसके पहले तो जाओ 5 पे, क्या लिखा हुआ है, 5856, 5856। उसके बाद भी अगर डिजिट दिया हुआ 7, तो फिर 7 पे चले जाओ, ये 6 7 पे इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। इसमें 8 आपको ऐड करना है, तो वैल्यू हो जाएगी 5864। ये जो वैल्यू यहाँ पे आई ना, इस वैल्यू को हम बोलते हैं
मेंटिसा। टेबल से जो वैल्यू निकाली है ना उसको बोलते हैं मेंटिसा, MENTISSA, मेंटिसा। और मेंटिसा में अब ये जो वैल्यू है, अगर मान लो वो कहता है सर आगे के आगे मैंने एक नंबर लिखा है वहां पे, ठीक है ना, मान लो आपसे कहा जाता है कि log 38572 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या सर 4 डिजिट तक तो मामला समझ में आ गया, ठीक है ना, कि पहले 2 डिजिट यहां से ले लिए, थर्ड डिजिट यहां से ले लिया और 4 डिजिट यहां से ले लिया, फिफ्थ डिजिट कहाँ आ गया हमारा, फिफ्थ डिजिट कहाँ जाएगा। एक्चुअल में ये इसकी लिमिटेशन है, हम फिफ्थ डिजिट की वैल्यू लगाते ही नहीं है। मतलब कि 38572 के लिए भी मेंटिसा की वैल्यू सेम रहेगी 5864। अगर आगे कोई और भी डिजिट दे दिया जाए 7, 8, 1, 2, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट नंबर हो, लेकिन टेबल से जो मेंटिसा की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट से ही निकालते हैं, बाकी को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, ये इसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे मेंटिसा की वैल्यू जो है वो आई है 5864। अगर लेकिन आपसे पूछा जाए नहीं सर से 385 होता तो 385 होता तो 38 पे जो 5 है ना, तो यही वैल्यू हो जाती 5856 बस। वो कहते सर सिर्फ 38 होता तो 38 पे मेंटिसा कितनी होती है आपकी, तो 38 पे मेंटिसा होती है आपकी सिर्फ जीरो पे, ये जीरो लिखा हुआ ना, तो 57, ये क्या लिखा है 98, 5798, ठीक है, तो हो जाती है वैल्यू 5798। तो आप ना एक बार भी नोटबुक पे नोट कर लो, मुझे ये वैल्यू चाहिए होंगी, वो आप लिख लो 38 के लिए मेंटिसा वैल्यू होगी 5798, ओके। 385 के लिए मेंटिसा की वैल्यू कितनी हो गई 5856, और 3857 के लिए मेंटिसा की वैल्यू क्या हो गई 5864। ये तीन वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, 5798, 5856 और 64। तो अब देखो इन वैल्यूज का हम यूज कैसे करेंगे। देखो मेंटिसा की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद लगाई जाती है। यहाँ ना वैल्यू के दो पार्ट हैं, एक डेसिमल से पहले, एक डेसिमल के बाद। जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं मेंटिसा, और पहले जो वैल्यू है वो है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ठीक है। अभी 38 के लिए मेंटिसा की वैल्यू थी हमारी 5798, मेरे को जहां तक याद है। 385 पे थी हमारी 5856, और 3857 पे क्या थी हमारी 5864। अब आगे वैल्यू चाहे 2 जा रही है या 24 लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिफ्थ और सिक्स डिजिट के लिए ये वैल्यू 5864 ही रहेगी, ये अब चेंज नहीं होगी। मेंटिसा बताओ पहले, तो समझ में आया सबको कैसे टेबल से निकालना है, पर टेबल से ये निकालने आएगा नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि टेबल को नहीं देता अब आजकल, ठीक है, क्योंकि टेबल हर बच्चे को प्रोवाइड करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू दी होगी तो वो ऐसे निकालते हैं, निकालनी पड़ जाए आपको। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये 2 डिजिट नंबर है तो 1, ये 3 डिजिट नंबर है तो 2, ये 4 डिजिट नंबर है तो 3, ये 5 डिजिट नंबर है तो 4, ये 6 डिजिट नंबर है तो 5, मतलब 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने नंबर कम, जितने डिजिट से एक कम हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कहेगा इफ log 3857 is equal to 3.5864, then find value of
385.7, वो ये पूछ लेगा मान लो क्वेश्चन। लॉग 385.7 की वैल्यू लेता हो, अगर वैल्यू 3857 की वैल्यू इतनी है तो देखो पॉइंट को आप भूल जाओ। टोटल नॉन जीरो नंबर कितने हमारे 3857, यहाँ भी सेम है और 3857 यहाँ भी सेम है, चारों डिजिट सेम है। पॉइंट का फर्क है कि यहाँ पॉइंट देखा जाए तो लास्ट में है, भाई जहां नहीं दिया वो तो लास्ट में हो गया ना, यहाँ 0.7 से पहले। ये हमारा क्या काउंट होगा 4 डिजिट नंबर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 3। ये हमारा क्या काउंट होगा 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 2। बाकी जो मेंटिसा की वैल्यू है वो सेम होगी 5864, 5864। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, सॉरी। तो ध्यान रखना अब की बार टेबल नहीं देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक वैल्यू दे करके लॉग 3857 की वैल्यू दे करके वो आपसे उससे रिलेटेड कोई दूसरी वैल्यू पूछेगा। मान लो आपसे कहे कि नहीं सर लॉग 38.57 की वैल्यू बताओ, तो क्या वैल्यू होगी? हाँ जी महक बता सकते हो 38.57 की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो चैट बॉक्स में बता दो, नहीं तो सभी बता दो बेटा कि क्या होगी वैल्यू 38.57 की वैल्यू। ठीक है, सक्षम, ईशा, ओके डन। महक बेटा एक्टिव रहा करो। महक नहीं है क्लियर बेटा? जब चलो देखो रिप्लाई नहीं आता तो हमें लगता है कि बच्चा सो रहा है या समझ नहीं आ रहा, दो ही चीजें हैं, सिर्फ ऑन करके छोड़ दिया है क्लास को। महक नॉट क्लियर का मैसेज डाल दो, नहीं तो मेहताब ओके। अब तक महक का रिप्लाई नहीं आया, आकाश का भी नहीं आया। आकाश क्या बात है? अच्छा ठीक है। महक वैसे तो क्लियर है ना? ठीक। देखो बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है। वो 2 डिजिट है तो वो 1 आएगी कैरेक्टरिस्टिक और बाकी मेंटिसा की वैल्यू सेम रहेगी। अब लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़े और हम ये कहें कि लोग 0.3857 की वैल्यू क्या होगी? अब तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट मतलब 1 डिजिट से भी छोटा हो गया, तो देखो मेंटिसा की वैल्यू तो वही रहेगी, उसमें तो कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन जब जीरो से स्टार्ट हुआ था इसको ये 0 डिजिट नंबर हो गया एक तरीके से, समझ गया ना? मतलब 1 डिजिट से भी छोटा, जैसे ही 1 डिजिट से छोटा होगा तो इसकी कैटेगरी नेगेटिव में चली जाएगी और वो हो जाएगी 1 माइनस। इसमें 1 माइनस ऊपर लिखने का मतलब है कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू तो नेगेटिव है तो पॉइंट के बाद वाली पॉजिटिव है, मतलब कि -1 प्लस 0.5864 है ये। तो इसको आप माइनस करोगे 1 में से तो वैल्यू आएगी हमारी 6314.0। तो ये नंबर ऐसे काउंट होगा, ये माइनस अगर यहाँ पे सॉरी ये ऐसे नंबर, अगर यही वैल्यू आपसे पूछी है कि लॉग 0.003857 की वैल्यू बताओ सर, तो देखो पॉइंट के बाद अब 2 जीरो और है, पॉइंट का तो लग गया एक नेगेटिव, तो 2 जीरो और आ रही है तो टोटल कितनी हो गई 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो 3 नेगेटिव हो जाएगी और पॉइंट मेंटिसा की वैल्यू वही है 5864। इसका मतलब है कि 3 तो नेगेटिव है लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव। इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 2.4136, माइनस के आगे माइनस का मतलब है तो पूरा नंबर नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव साइन लगा रखा है इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है
और वो पॉजिटिव। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। ये जरूर नोट कर लो और समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन नहीं है आपके एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर, ध्यान रखना। एडिशनल क्वेश्चन के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं दिए हुए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थ्योरी के अंदर दिया हुआ है बुक के अंदर। इसका मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जांपल्स भी हैं इस पर। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इसलिए क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको। अब मान लो प्लस माइनस का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। एक मिनट, मैं अगर इसके एग्जांपल्स देखता हूं। देखो नेगेटिव के बारे में कहा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। देखो कि अगर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो -1, 0.0 है तो -2। इस माइनस को जब कमांड लिखते हैं तो ऊपर की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेंटिसा तो टेबल से लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आगे लगाएंगे, तो 1 माइनस देखो ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो -3 कैरेक्टरिस्टिक माइनस, और ये पॉइंट मेंटिसा पॉजिटिव है तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू ये है, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये -3 प्लस सोल्व होगा ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, -3 है यहाँ पे, ठीक है। हाँ वो रिवर्स में लिखा हुआ है, 6872, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में ये आ गया कि ये बार के ऊपर लगा दिया नंबर, और ये तो आपको समझना है कि 4 माइनस का है लेकिन 3 प्लस का है, और डेसिमल के बाद की वैल्यू तो पॉजिटिव है। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें इसको माइनस किया तो -1 आ गया, और यहाँ दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब 1 में से -1 माइनस करेंगे तो 0, तो ये वैल्यू जाएगी 0.3, ठीक है। ये यहाँ पे भी मिस्टेक कर रखी है इन्होंने ना, ये बुक में ना थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। एक्चुअली ना ये 1 जो है, ये इस 1 का मतलब है 1 प्लस 0.16995, और ये है -1। अब -1 से +1 तो कट जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी ये, तो ये आंसर जो है वो ये रहेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। जैसे ये है 206 कैरेक्टरिस्टिक 2, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 2। ऐसे यहाँ पे 20 है तो कैरेक्टरिस्टिक देखो 1, 2 है तो 0, पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो -1, और 2 से स्टार्ट हो रहा है तो -2। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, ये 1 माइनस आएगा और 2 माइनस आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सेम है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 100% गलत है बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें, बुक में गलत लिखा हुआ है, कोई करेक्शन। माइनस ऊपर जाता है कैरेक्टरिस्टिक, ये जैसे नीचे दिया हुआ है देखो। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज, ठीक है। अब इसमें एंटी लॉग के बारे में बात भी करते हैं, जब हम लॉग लेंगे तो एंटी लॉग भी लेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग की वैल्यू भी टेबल से ही निकाली जाती है। अब कैसे निकाली जाएगी वो देखो। मान लो आपसे कहा फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लो नंबर x है तो log x की वैल्यू दे रखी है आपको -2.4678। देखो आपको बताया था कि ये वैल्यू पूरे, ये माइनस आगे लगाया तो इसका ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हमें ना पॉइंट के बाद की वैल्यू तो रखनी है पॉजिटिव, और ये आगे वाली को रखना है नेगेटिव। तो हम ना इसमें क्या करते हैं, 1 तो माइनस कर देते हैं। देखो ऐसा है ना, ये -2, समझो, ध्यान समझना, ये पॉइंट बहुत कैलकुलेशन बेसिक है ये चीज। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मैं मान लो से -1 कर दूं और +1 कर दूं, मैं +1 और -1 कर दूं, ठीक है। तो क्या होगी वैल्यू बताओ। माइनस, सॉरी अभी तो नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है ना, सॉरी, ठीक है। +1 -1 कर दिया। देखो ये -2 और -1 तो हो गया आपका -3, और 1 में जब इसको ऐड करेंगे तो अब ये पॉइंट के बाद की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और ये वैल्यू आएगी हमारी 5322,
मतलब कि डेसिमल के बाद की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है और इंटीजर वैल्यू क्या हो गई आपकी नेगेटिव। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 बार 0.5322। तो सबसे पहले लिखना आना चाहिए कि log x की जो वैल्यू है ना वो ये है। अब हमें सोल्व करना है एंटी लॉग, x की वैल्यू बतानी है। अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, देखो एंटी लॉग अगर निकालना है तो मुझे देखो 0.5322, तो 0.5322 की वैल्यू निकालनी है। मेंटिसा से ही निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक ये तो बता रहा है नंबर डिजिट, हमें 0.53 से स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे 0.5322, अब देखो एंटी लॉग की जो टेबल होती है वो शुरू ही पॉइंट से होती है। देखो तो 0.53 पे जाओ पहले, 0.5322, तो 53 पर देखो वैल्यू क्या है, यही यहाँ पर देखो 0.53 पर वैल्यू क्या है मेरी, 0.53 पे 2, ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 है यहाँ पे, तो 2 पे वैल्यू ये है और फिर 2 है, देखो 53 फिर 2 और फिर 2, 2 और फिर 2 ये रहा दूसरा, इसी के ठीक सामने ये रहा 2, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3404 में 2 ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3406। और ये 3 का मतलब क्या है, 3 माइनस का मतलब क्या है कि इसका मतलब 0.00, आपको पता है ना, 2 जीरो होंगी तो 3 नेगेटिव आएगा, 1 जीरो होगी तो 2 नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये हमारी x की वैल्यू होगी। अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो मेरा जो आंसर है वो ये होगा, देखें यही दिया हुआ, देखो 0.00340 तो आपको यहां से क्वेश्चन, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक वैल्यू तो देगा आपको, उसके रेफरेंस से दूसरी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? यहाँ पे मोमेंटिसा से ही वैल्यू निकालनी है, वो नंबर आएंगे, और कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रही है, नंबर ऑफ डिजिट, कि हमारा जो आंसर है वो कितने डिजिट का होना चाहिए। अच्छा एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लो इसका। और मैं एक बार ये भी बताता हूँ, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और भी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहता है कि अगर मान लीजिए 2 रेशो पावर 100 है, इसको सोल्व करोगे कुछ ना कोई वैल्यू आएगी ना, जैसे मान लो 2 की पावर 10 है, आपको पता है 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1048 होती है ना, नहीं 1024 होती है, सॉरी, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह इसको सोल्व करेंगे तो 4 ही नंबर आएगा, ठीक है। 2 की पावर, लेकिन अगर मैं 9 की बात करूं तो 512, तो ये 3 नंबर आएगा। ऐसे ही अगर 2 की पावर 100 को अगर सोल्व करो तो कितने डिजिट होंगे उसके आंसर में, नंबर डिजिट, वो नंबर नहीं पूछ रहा, नंबर डिजिट पूछ रहा है कि 4 है या 3 है, तो कैसे करेंगे। तो इसमें लॉग की हेल्प लेते हैं, मान लो ये x के इक्वल में है वैल्यू, हमने लॉग लिया दोनों तरफ का, और कंडीशन भी देगा इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये वैल्यू भी दी होगी, चलो मैंने दे दिया आपको, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन हाउ मेनी डिजिट्स इन 2 रेशो पावर 100, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो आपको x इक्वल टू में लेकर के log लेना है, तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि log, चलो एक बार लिख देता हूं मैं आपको, ये 100 आगे आ जाएगा और log 2, तो 100 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 3010, इसका मतलब सॉरी 0.3010, सॉरी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3010। अब एक बताओ, जो log x की वैल्यू में ये 30 जो है ये मेरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ना। अब बताओ x में नंबर और डिजिट कितने होंगे, कौन बताएगा, नंबर और डिजिट कितने होंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक 30 है तो नंबर और डिजिट कितने होंगे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कौन बताएगा ये। अब ये बुक में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है,
वन वन कहां से होंगे बेटा 30, कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक निकालनी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है सक्षम, कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकालनी इसकी, log x की वैल्यू दी हुई है, x मतलब कि आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक टू कब, अगर आपने जो 1 लिखा आपने 30 सोच के लिखा ना, तो वो तो तब होता है जब वैल्यू निकालनी हो, 30 2D नंबर है तो 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। लेकिन अब उल्टा क्वेश्चन है, मान लो 1 कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है तो नंबर क्या होगा 2D नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 30 दी हुई है तो नंबर डिजिट कितने होंगे बताओ, कौन बताएगा? सिंपल सा है ना, 30 है तो उल्टा हो जाएगा 31, 30 है तो 31, तो 31 अगर नंबर है कोई तो उसकी कैटेगरी 30 होगी ना, ठीक है। मान लो कोई नंबर ऑफ डिजिट 5D नंबर है तो 5D नंबर होगा तभी तो कैटेगरी 4 होगी, ठीक है। तो इसलिए नंबर डिजिट कितने होंगे 31। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका, बस इसमें वैसे इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में सारा कंप्लीट हो गया है। और इस पर वैसे एडिशनल एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं ही आपको दूंगा एक्स्ट्रा, जब भी दूंगा इस टॉपिक पे 2-4 जैसे मैंने बना के दिए हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि बुक के स्टडी मटेरियल में ये टॉपिक डिस्कस है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। क्लियर है? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। चलो ये नहीं है डाउट तो फिर हम आते हैं वापस अपनी ही बात पे। देखो ये है सारे, अब आगे फिर वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है और दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। तो इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको करके देखना कि कैसे इन्हें प्रूव किया है, ठीक है, कैसे x+1 की वैल्यू ली है इसने, किस ट्रिक से इसने तो सोल्व किया है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, एग्जाम्पल्स भी ट्राई करने हैं, ध्यान रखना एग्जाम्पल्स का लेवल बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन की बुक के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं ना, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो पास तो 100% होगा, वो भी 80% के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर ही वीकनेस है तो फिर तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंस्टीट्यूशन की बुक के तो सारे क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं उसी से रिलेटेड उसी पैटर्न से ही क्वेश्चन आएंगे। चलो 30-40 तक आपने कहा कि हमने कर लिए हैं सक्षम ने, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, जैसे 42 है, देखो क्वेश्चन नंबर 42 का है, 42 में देखो पावर यहाँ 3 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि पावर क्यूब में है। ये है ना, इसका मतलब a = ये है, मतलब कि √2 + 1 की पावर ना 1/3 दिया हुआ है, और यहाँ पे √2 - 1 की पावर जो है वो 1/3 दिया हुआ है, ये ऐसे है। अब क्यूबिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ का क्यूब करोगे तो क्या आएगा a³ तो √2 + 1, -b³ तो माइनस का b आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस के 3ab दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, है ना, 1/3 और √2 - 1/3, और फिर a - b तो ये खुद ही है तो मैं a ही मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जरा, -√2 + √2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 ये क्या हो रहा है +1, तो 2 बच जाएगा। तो 2 - 3 इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 2 - 1 की पावर 1/3 और यहाँ पे रह गया a, तो ये आंसर आ गया आपका a³ = 2 - 3a ही बचेगा। तो इसका मतलब a³ + 3a - 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यही आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। सर एक बार और बताना। बस हमने ये समझ लो टेकिंग क्यूब किया है, क्यूब का प्रॉपर्टी लगाई है, a³ - b³ की प्रॉपर्टी लगाई है, बस a³ - b³ की प्रॉपर्टी लगाओ और उसको सोल्व कर दो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करो तसल्ली से, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे, ठीक है। इसमें
सेकंड वैल्यू में जहाँ पे ए है उसके नीचे क्या किया हुआ, ए क्यूब इजिकल टू 2 - 3, ये वाली। हाँ, ये इससे ऊपर वाली। ये 2 - 1 तो 1 होता है ना, और 1 की पावर 1/3 होता है। नहीं, 2 - 1 आया कैसे? ये √2 + 1, √2 - 1 क्या होगा बताओ? √2 + 1 इंटू √2 - 1 क्या होगा? 2 - 1 होता है ना। ओके सर। a + b टू a - b। चलो क्वेश्चंस को ट्राई करो बेटा, फिर इसको फिर नेक्स्ट क्लास में फिनिश करते हैं इसको, क्योंकि बेटा होमवर्क करोगे तभी बनेगी बात। ठीक है।